नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। सीएम नीतीश कुमार इन दिनों समाधान यात्रा पर है, लेकिन समाधान यात्रा को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि जब समस्या का उन्हें पता नहीं तो फिर समाधान किस बात का हो रहा है। ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे सामने कई ऐसी तस्वीरें आई जो बिहार तक के कैमरे ने कैद की और वो तस्वीर ये सवाल पूछ रही है। दरअसल बक्सर की घटना को ले लीजिए, जहां पर 2 मिनट तक ट्रेन को रोक दिया जाता है। 10 मिनट की बात मैं कर रही हूँ। फिर आप आगे बढ़ते हैं, आरा की घटना ले लीजिए। कई ऐसी तस्वीर सामने आई जहां पर दलित बस्ती को ढक दिया गया, उन्हें कैद कर दिया गया ताकि बिहार के मुखिया को वो तस्वीरें ना दिख पाए जो तस्वीरें वाकई दिखनी चाहिए। तो फिर सवाल ये है कि किस समस्या की बात हम कर रहे हैं, जो समस्या मुख्यमंत्री तक पहुंच ही नहीं पा रही। समाधान क्या सिर्फ कागजों पर हो रहा है या फिर इसके कुछ राजनीतिक मायने? तमाम ऐसी बातें हैं जिस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे। उसी तस्वीर से शुरुआत करते हैं। देखिए कैसे सरकार का काफिला गुजरता है लेकिन लोग परेशान ही नजर आते हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, मुख्यमंत्री जी का काफिला गुजर रहा है, इसलिए आपकी यात्रा रोक दी गई है। कुछ ऐसा ही हुआ बिहार के बक्सर में, जहां समाधान यात्रा पर निकले सीएम नीतीश कुमार के काफिले के लिए ट्रेनें रोक दी गईं। दरअसल नीतीश कुमार की समाधान यात्रा कल बक्सर पहुंची। ऐसे में बक्सर में सीएम के काफिले को दिल्ली हावड़ा रूट पर इटाढ़ी गुमटी पार करना था, लेकिन सीएम के काफिले को पास करने के लिए डीएमयू ट्रेन को आउटर पर ही रोक दिया गया। करीब आधे घंटे तक जब ट्रेन रुकी रही तो परेशान यात्री पैदल ही अपनी मंजिल तक पहुंचने को मजबूर हो गए। आरा से आ रहे हैं, चाय उतर के पैदल आ रहे हैं। गाड़ी वहाँ रुक गया तो इसलिए पैदल आ रहे हैं। परेशानी हो रही है। तो परेशानी हो रही है, जाना है हमको दिलदार नगर, तो परेशानी तो हो रही है। तो यहाँ से दूसरा गाड़ी पकड़ेंगे। पैसेंजर ट्रेन से ऑटो पर गाड़ी रुक गई, इसीलिए हम उतर कर पैदल जा रहे हैं। उतरना कहाँ था? हमको उतरना स्टेशन पे था। पता है किस लिए रुकी है? ये तो हम नहीं बता सकते हैं। मुख्यमंत्री को गुजरना था यहाँ से। ये तो हमको जानकारी नहीं है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजू कुमार है। क्या कहेंगे अभी? जिस हिसाब से मुख्यमंत्री को जानना है, आपको परेशानी आप लोग को हो रही है। तो हम क्या कह सकते हैं, अब उतर के इतना दूर पैदल जा रहे हैं। परेशानी तो है ना? हाँ परेशानी तो है। ये ट्रेन सीएम के लिए रोकी गई है। इसकी जानकारी लाल बत्ती दिखाकर ट्रेन को रोकने वाले केबिन मैन ने दी। छोड़ा है एमटी कोचिंग, रघुनाथपुर से आती है, वही अभी छोड़ने में बढ़ रहा अभी। तो गुमटी खुली है, देख रहे हैं काफी बिजी गुमटी है, खुली है इस समय। हाँ तो अभी आ रहे हैं सीएम साहब के लिए, थोड़ा आएगी गाड़ी उससे जाने के बाद बंद होगा जाने के बाद। हाँ। इस पूरी घटना पर जब बक्सर सांसद और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे से पूछा गया तो वो भड़क कर नीतीश कुमार को समस्या कुमार बताने लगे और इस घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग करने लगे। आधे घंटे ट्रेन रोक दी गई। मैंने कहा कि ट्रेन को मुख्यमंत्री के आने के लिए 2-2 ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन आधे घंटे के लिए रोक दिया गया। ये समाधान नहीं तो ये व्यवधान नहीं तो समाधान है। मैं पूछना चाहता हूँ, जिन लोगों ने भी, चाहे वो शासन का लोग हो, इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाऊंगा। मैं भारत सरकार के रेल मंत्रालय को भी कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए कि किस व्यक्ति के लिए, किसके आदेश पर आधे घंटा ट्रेन यहाँ रुकी रही। पैसेंजर, बच्चे, बूढ़े, बीमारी, कई लोग परेशान थे और आधे घंटे तक इटाढ़ी गुमटी पर ट्रेन रोक करके ये क्या कर रहे थे? ये क्या कर रहे थे? ये पिकनिक यात्रा पर आए हैं, समाधान यात्रा पर नहीं, या समस्या पैदा करने के लिए। समस्या कुमार, भागो बक्सर से, भागो बक्सर से, हिम्मत है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या सीएम के काफिले के लिए हजारों यात्रियों को परेशान करना सही है? क्या सीएम साहब का काफिला कुछ मिनट इंतजार नहीं कर सकता था? आखिर ये कैसी समाधान यात्रा है जहां आम जनता को ही समस्या हो रही है?
ये थी बक्सर से पुष्पेंद्र पांडे की रिपोर्ट, बिहार तक। देखिए आपने ये तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट करती है कि आखिर किस तरीके से समाधान यात्रा से गुजर रहे हैं नीतीश कुमार, कौन सा समाधान हो रहा है। लेकिन इन सबके बीच सवाल ये भी है कि भारतीय रेल अधिनियम 1989 के तहत 141 धारा के तहत इसमें सजा का प्रावधान है और ये भी कहा गया है कि किसी भी कारण ट्रेन अगर रोकी जाती है जो कि पर्याप्त कारण नहीं है तो उसमें 1 साल की सजा हो सकती है और ये दंडनीय अपराध है। अब समझिए, समाधान यात्रा के तहत इस तरह की तस्वीरें सामने आती तो जाहिर सी बात है परेशानियां बढ़ेंगी। और आपने सुना कैसे जो यात्री हैं वो खुद ही घर जाने को परेशान दिखे, खुद ही घर जाने को मजबूर दिखे क्योंकि उनके पास कोई और चारा नहीं था। एक और तस्वीर आपको दिखाते आरा की। दिक्कत यही हो रही है सर कि हम लोग का आने जाने में बहुत दिक्कत है, पानी का दिक्कत है, हम लोग का रहने में दिक्कत भी है और कैद रखा गया है। जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं जाएंगे तब तक हम लोग कैदे रहेंगे। आज हम लोग कैद हो गए, समझिए कि हम लोग जेल में। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा उठ गया तो सुशासन बाबू का सारा भेद खुल जाएगा। जी हाँ, अब पर्दे के पीछे ये हकीकत छिपेगी। नीतीश कुमार के समाधान यात्रा से पहले सब एकदम चकाचक हो जाएगा और कुछ ऐसा ही हुआ आरा में। नीतीश के आगमन से पहले, समाधान यात्रा के पहले, नीतीश के दुलारे अधिकारियों ने अपने आका के सामने से समस्या ही साफ कर दी। समाधान यात्रा की तैयारी में कोई गुस्ताखी न हो जाए, इसके लिए प्रशासन ने महादलितों को झोपड़ियों में कैद कर दिया। इस बस्ती को कपड़ों से ढक दिया। गरीबी, झुग्गी, झोपड़ी यानी कि समस्या को ही साफ कर दिया। झोपड़ियों के सामने बैरिकेड लगा दिया और पर्दा टांग दिया। आज जब मुख्यमंत्री आएंगे तो ये पर्दा गिरा दिया जाएगा। ना झोपड़ियां दिखेंगी और ना ही इन गरीबों की हालत, और ना ही कोई महादलित परिवार आज चाहकर भी बाहर आकर अपनी हालत का रोना नीतीश के सामने रो सकेगा। लेकिन इन गरीबों की आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए बिहार तक की टीम इस टोले में पहुंची और बातचीत की, जहां बैरिकेड से घिरे गरीबी के मारे बेबस लोगों ने अपनी पूरी व्यथा बिहार तक के कैमरे पर बताई कि कैसे उन्हें नीतीश राज में पानी के लिए मोहताज किया जा रहा है, किस तरीके से उन्हें कैद किया जा रहा है, शौच और पानी के लिए कैसे उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार तक संवाददाता ने इसका जायजा लिया तो बैरिकेडिंग से कैद झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों ने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। सड़क के किनारे बैरिकेडिंग की गई है और इस बैरिकेडिंग के पीछे एक झुग्गी झोपड़ी है जिसे एक प्रयास किया जा रहा है छुपाने का प्रशासन के द्वारा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बैरिकेडिंग के अंदर जो यहाँ रहने वाले झुग्गी झोपड़ी में जो गरीब तबके के लोग हैं वो रहने वाले हैं, वो उनको इस बैरिकेडिंग के अंदर कैद कर लिया गया है। ये कहना इन लोगों का है। हम सीधे यहाँ जो बैरिकेडिंग के अंदर जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे कि उनको इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है। दिक्कत यही हो रही है सर कि हम लोग का आने जाने में बहुत दिक्कत है, पानी का दिक्कत है, हम लोग का रहने में दिक्कत भी है। हम लोग का समय से ड्यूटी भी नहीं पकड़ पाएंगे बैरिकेडिंग के चलते। जो गिरा गया है हम लोग का और कैद रखा गया है। जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं जाएंगे तब तक हम लोग कैदे रहेंगे। ये कौन कैद में रखा है आप लोग? ये तो यहाँ का जो इथी है वही बैरिकेडिंग लगा दिए हैं। हम लोग कहने पे भी ऑब्जेक्शन लग रहा है सर। अच्छा, मैंने निकलने में भी आपको क्या क्या बोला गया है? बोला गया है कुछ भी नहीं है, बाकी अपने मन से लोग लगा दिए हैं, आदमी थे नहीं है। पर ये भी मना किया गया है कि आप लोगों को जिस समय मुख्यमंत्री आएंगे आप लोगों को बाहर नहीं निकलना है, चाहे कहीं जाना नहीं है। भी जी 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 ये भी मना किया गया कि जब तक प्रशासन द्वारा आप लोग का ड्यूटी उटी है तो आप कार्ड भी है तो कार्ड भी लगा कर जा सकते हैं। अच्छा, तो क्या नाम हुआ आपका? जी मनोज रावत। जी हाँ, अपने साफ तौर पे यहाँ के जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो लोग हैं जिन्हें बैरिकेडिंग कर कैद किया गया है, इन लोगों का क्या नाम है? और भी लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। आपका क्या नाम हुआ?
हमारा नाम भुवर नाम है। हम सर यही कहना चाहते हैं कि मतलब यहाँ पर हम लोग का कोई देखभाल नहीं करता है। ऐसे मनमानी है कि कोई को घेर दीजिए, कोई मनमानी नहीं, अपना मनमानी चलाते हैं कि गरीबों का एकदम उखाड़ो भगाओ, आ यहाँ पर घेर दो। तो मंत्री आ रहे हैं तो ये आ रहे हैं। अच्छा ये बताइए, मुख्यमंत्री तो आपके भी मुख्यमंत्री हैं। हमारा भी मुख्यमंत्री, हम भी उनको वोट दिए तो जीते हैं, वोट जीत कर वो कुर्सी बैठे लगी, गरीब को कोई ध्यान नहीं करते। मैंने आज वही हो गया कि आपने वोट, हम लोग कैद कर दिए, आज हम लोग कैद हो गए, समझिए कि हम लोग जेल में हैं। लेकिन इनको चाहिए ना कि मतलब इन लोग को व्यवस्था करें, व्यवस्था नहीं करते हैं। निगम से नहीं हम लोग कुछ मिलता है सर, हम लोग के 7वां वेतन, हम लोग के एरियल बाकी है। आप लोग मैंने ये भी मांग करना चाहते? हाँ, मांग करना चाहते हैं हम लोग, नीतीश कुमार हमको दे, हमारा समझा। और कहा कि यहाँ पर जैसे बहुत यहाँ पर आदमी लोग लिख के ले गए कि ये बनेगा, वो करेंगे, ये लेकिन हम लोग 7 खानदान खत्म हो गया, हम लोग यहीं पर रहना, हम लोग यहीं पर रहेंगे। आपका क्या नाम है? इधर आइए, इधर आइए। सावित्री। हाँ? सावित्री। सावित्री, अच्छा क्या दिक्कत हो रही है आपको? हम तो आपको बतावे किया कि घर द्वार का दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, दिन से बाहर भीतर जाने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। बैरिकेडिंग करके घेर दिया गया है हाँ, आपको? पूरा घेर दिया गल बैठे कि मतलब क्या है, जाने में भी दिक्कत होता, बाल बच्चा का पानी भी लिया में दिक्कत होता। एगो तो उतना दूर से पानी लिया पड़ता था। मुखिया आने वाले हैं। हाँ, मुखिया जी एगो चप्पे कल बैठे, उतना दूर से पानी। नीतीश कुमार आपके सरकार आने वाले हैं, काल आए वाले बरन। हाँ, और आपको घेर दिया गया है। पूरा एकदम नाकाबंदी लग गई बैठे, नाकाबंदी लग गया है। बच्चों को भी दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रहा था। जी हाँ, साफ तौर पे आप इन जो गरीब हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं, उन लोगों को एक तरह से सरकार के आगमन पर इन्हें बांस बल्ला के जरिए कैद कर लिया गया है। ये आरोप इन लोगों का लगाया जा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा। अब सोचने वाली दिलचस्प बात यह है कि जो सूबे के मुखिया हैं और जो सूबे के सरकार हैं, जिन गरीबों के लिए वो समाधान यात्रा करने वाले हैं, आखिर वही गरीब जब कैद हो जाए तो फिर क्या कहेंगे? तो समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आने वाले हैं, लेकिन उनके आगमन से ठीक पहले झुग्गी झोपड़ी में गुजर बसर करने वाले गरीब लोगों की परेशानी बढ़ गई। यूं तो समाधान यात्रा के दौरान सरकार के आने की खबर से वो काफी उत्साहित थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस उत्साह से वो सरकार को देखने की उम्मीद जगाए बैठे हैं, वही सरकार के हुक्मरान ना उनके नजरों पर पर्दा डालने की कोशिश करेंगे, बल्कि उन्हें बांस बल्ले से घेर कर घर में रहने को कैद कर देंगे। इस तस्वीर को देखकर आज ट्रंप की यात्रा याद आ गई। फरवरी 2020 में जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गुजरात आने वाले थे, तो अहमदाबाद में झोपड़ियां छिपाने के लिए कुछ ऐसा ही इंतजाम किया गया था। अब जनवरी 2023 है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भोजपुर में समाधान यात्रा करने आ रहे हैं, तो यहाँ जिला प्रशासन ने महादलितों को झोपड़ियों में कैद कर दिया, झोपड़ियों के सामने बैरिकेड लगा दिया और पर्दा टांग दिया। अब नीतीश के आने के पहले ये पर्दा गिर जाएगा। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद अब सवाल ये उठता है कि नीतीश जी, आखिर ये कैसी यात्रा है, ये कैसा समाधान है जहां समस्या को ही साफ कर दिया जा रहा है। अगर इस तरीके से अधिकारी हर बार नीतीश के आने से पहले समाधान के पहले समस्या हटा देंगे, तो फिर आखिर मुख्यमंत्री समाधान किसका करेंगे? आरा से सोनू कुमार सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक। सरकार है, ये तस्वीरें ये सवाल कर रही है। ये 2 तस्वीरें हमने आपको दिखाई, बक्सर की और आरा की। ये रिपोर्ट ये बताने के लिए काफी है कि जहां पर भी सरकार पहुंचते हैं, वहां से समस्या पहले ही हटा दी जाती है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर समाधान किसका हो रहा है, क्योंकि समस्या तो सीएम साहब के पास आ नहीं रहा है। इस पर जिक्र करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर राजीव सिंह जुड़ गए हैं और हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राजीव सर, आपके पास आना चाहूंगी। आपने देखी ये 2 तस्वीरें, बक्सर ट्रेन की तस्वीरें आपको दिखाया हमने, और फिर आरा की आपने तस्वीर देखी किस तरीके से महादलित टोली जिसे कैद कर दिया जाता है और तब ये कहा जाता है कि समाधान यात्रा पर सरकार निकले। आप इस पूरी यात्रा को कैसे देखते हैं? सामाजिक यात्रा कहेंगे या फिर राजनीतिक यात्रा कहेंगे? देखिए, ये मुझे जो आपका मैं वीडियो क्लिप देख रहा था, अब मैं देख रहा हूँ कि
किस तरह से बैरिकेड किया गया है, छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो कितने परेशान हो रहे हैं, जो लोग जो है बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। तो ये देख के इतना बुरा लग रहा है। मैं आपका क्लिप देखते हुए मुझे बहुत बुरा लग रहा था। अब देखिए ये लोग जो है, ये लोग दिहाड़ी मजदूर हैं। ये लोग महादलित बस्ती में ये जो आपने पूरा बैरिकेड कर दिया, आपने पूरा ढक दिया इसको, अब कितनी गलत बात है। उनकी जो दैनिक दिनचर्या है वो सही तरीके से, वो लोग दिहाड़ी मजदूर हैं। कल को अगर वो निकल नहीं पाएंगे, कहीं जा नहीं पाएंगे, उनके पास स्पेस नहीं है, छोटे बच्चे हैं वो उनके पास, तो क्या करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो है ऊपर से, आज मैं देख रहा था कि बक्सर में जो है आधे घंटे ट्रेन को रोका गया है। अरे ट्रेन जो है वो सार्वजनिक, उसमें कई सारे लोग हैं, सबको अपनी अपनी अलग अलग समस्या होती है, सब यात्रा कर रहे होते हैं। तो मैं सीधे तौर पे देखिए, और सबसे बड़ी समस्या की बात ये है कि ये देख के बहुत दुख होता है कि जब भी नीतीश कुमार से ये पूछा जाता है कि देखिए बक्सर में ट्रेन रोक दिया गया, यहाँ पे ये हो गया, वहां पे ये हो गया, तो राज्य के मुखिया को ये जानकारी नहीं होता है। वो हर बार ये कहते हैं कि अच्छा ये हुआ, हम दिखवा लेते हैं, हम ये करवा लेते हैं, हम वो करवा लेते हैं। अगर ये घटना अगर पहली बार हो तो वो समझ में आता है कि नीतीश कुमार को सीधे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि चलिए लगता है कि पहली बार प्रशासन ने उनसे छिपाया होगा, ढका। लेकिन बार बार जब ये चीज आ रही है, समस्या जब आ रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो है नहीं कि नीतीश कुमार या उनकी टीम के लोग समाचार नहीं देखते होंगे या न्यूज चैनल नहीं देखते होंगे। तो उनको एक स्पष्ट निर्देश देना चाहिए प्रशासन को कि देखिए समाधान यात्रा, देखिए हम रिचार्ज देखते थे पहले जमाने में, जब राजा भी जो हुआ करते थे पहले जमाने में, जो अपने जनता की समस्याओं को जानने के लिए निकलते थे भेष बदल के। तो आज के समय में वो संभव नहीं है कि भेष बदल के निकला जाए। लेकिन आप जब तक लोगों से रूबरू नहीं होंगे, हम जब देख रहे हैं कि समाधान यात्रा के तहत जो है कई जगह देखा जा रहा है कि जहां पे उनका रूट है, जो रोड को रातों रात रोड को बना दिया जाता है, रातों रात में जो है लोगों को उन तक पहुंचने दिया। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो यात्रा है, ये कहीं ना कहीं ऐसा शक हो रहा है कि ये स्पॉन्सर यात्रा है। नीतीश कुमार की जो ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, बहुत अच्छा है, लोगों से मिलना। जब तक वो लोगों को वो समझने निकले हैं कि लोगों की क्या उनके बारे में राय है, लेकिन समझ वो तभी पाएंगे और समस्या का समाधान तभी कर पाएंगे जब वो लोगों से मिल पाएंगे। इस तरह की जो वीडियो क्लिप है, ये आम आदमी इससे देख के बहुत दुखी होता है। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को तुरंत अपने लोगों को निर्देश देना चाहिए, प्रशासन को निर्देश देना चाहिए कि इस तरह की जो उटपटांग हरकत है, जिससे आम जनता को समस्या हो रही है, उसको तुरंत बंद किया जाए। नहीं तो इसको जो है समाधान नहीं, ये कहीं ना कहीं ये व्यावधान यात्रा अभी तक फिलहाल नजर आ रही है। जी रिचा जी राजीव जी, अनिकेत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज इन्होंने जो तस्वीरें दिखाई, वाकई बहुत हैरान करने वाली तस्वीर। आपने 2 तस्वीरें तो देखी, लेकिन एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने इन सारे सवालों पे एक और सवाल खड़ा कर दिया। एक स्कूल की तस्वीर जहां पर आगे पूरी पेंटिंग कर दी जाती है, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार वहां जाने वाले होते हैं। भोजपुर की बात मैं कर रही हूँ, और वहां पर जब सीएम नीतीश कुमार गए तो बाकायदा उन्होंने स्कूल की तारीफ भी कर दी। ये काफी बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। लेकिन आपको ये बता दूं कि आगे पेंटिंग की गई थी, लेकिन स्कूल का जो पिछला हिस्सा है, उसी बिल्डिंग की बात कर रही हूँ, वहां पर वो पूरा जर्जर हो चुका है। ऐसे में सवाल ये है कि आपने तो बस आगे देखा, अब जिम्मेदारी किसकी तय होनी चाहिए? पहले अनिकेत से वो समझना चाहूंगी। अनिकेत, आपने वो एक सच्चाई हमारे कैमरे को दिखाई, कैमरे में कैद किया ताकि हमारी जनता भी देख पाए। क्या देखा आपने? देखिए, जब मैं वहां पहुंचा था तो मैंने देखा कि पहले ही स्कूल के आसपास के जितने भी इलाके हैं सभी जगह बैरिकेडिंग कर दी गई थी और हर जगह प्रशासन मौजूद थी। वहां पे किसी भी आम जनों को आने जाने पर रोक लगा दी गई थी। मतलब कोई भी जो आदमी है वो स्कूल के आसपास भी नहीं भटक सकता था। और मैं पहले भी दिखा सकता था उस चीज को, लेकिन उस वक्त प्रशासन वहां पे मौजूद थी और किसी को आने जाने पीछे की तरफ नहीं दे रहे थे। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पहुंचते हैं, स्कूल के अंदर जाते हैं। स्कूल के अंदर की जो व्यवस्था है, जो कि पिछले कुछ दिनों में ही उसे तंदुरुस्त की गई है, मतलब कह सकते हैं कि स्मार्ट क्लास चलाना हो या फिर स्कूल की जो डेंटिंग पेंटिंग है, स्कूल में कैमरे लगाना, स्कूल में सोलर प्लेट्स लगाना, ये सब चीजें तो कर दी गई थी। तो मुख्यमंत्री बहुत खुश होते हैं, कहते हैं कि देखिए हम लोग विकास कर रहे हैं, बिहार में समीक्षा करेंगे और ज्यादा जो भी कमी होगी उसको पूरा करने की जरूरत है। वाकई वो जो तस्वीर थी वो अच्छा लगा देखने में। लेकिन जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां से निकलते हैं, प्रशासन वहां से हटती है, तो कह सकते हैं कि जो वहां के लोग थे जिनको प्रशासन ने रोक रखा था, उनके अंदर का जो आक्रोश था वो फूटा और वो दौड़े आए और उन्होंने बताया कि सर पीछे चलिए, हम आपको हकीकत दिखाते हैं। और उन्होंने मुझे स्कूल के पीछे ले जाकर वो दिखाया कि सही में वहां पर केवल दिखावटी विकास की गई थी। उन्होंने हटा करके दिखाया कि स्कूल के नीचे होल था, जो दीवारें हैं दीवारों में होल था, और उन्होंने कहा कि उस स्कूल की ऐसी कंडीशन है कि कभी भी वो स्कूल गिर सकती है। उनकी जो दीवारें हैं वो खंडर हो चुकी है, केवल उनको आगे से पेंट करके
उसे नया नया बनाने की कोशिश की गई थी, नया दिखाने की कोशिश की गई थी, लेकिन पीछे जो है वो सच्चाई एकदम अलग था। आगे के हिस्से की भी अगर बात करें जहां पे उन्होंने डेंटिंग पेंटिंग कर रखा था, उस हिस्से के नीचे भी, दीवारों के नीचे भी होल था, लेकिन उसको छुपाने के लिए वहां पर दूसरे जगह से मिट्टी ला करके मिट्टी से भर दिया गया था ताकि लगे कि उसको साफ सुथरा किया गया। लेकिन उसमें हकीकत ये थी कि उस स्कूल के नीचे वहां पर होल मौजूद था और वहां के लोग इतने आक्रोशित थे कि बता नहीं सकते। आपको बता दें कि वहां कहीं ना कहीं जो स्थानीय प्रशासन है उनको पता था कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर वहां पे आएंगे तो जितने भी ग्रामीण हैं वो वहां पर जाकर के पोल खोल देंगे मुख्यमंत्री के सामने। शायद इसीलिए पहले ही बैरिकेडिंग लगा दी गई थी और किसी भी ग्रामीण को मुख्यमंत्री के आसपास भी नहीं भटकने दिया गया। या हो सकता है कि मुख्यमंत्री के आंख के पीछे से ये सब चीजें की जा रही हो, मुख्यमंत्री को लग रहा हो सच में कि ये विकास हो रहा है, लेकिन जो स्थानीय प्रशासन है वो छुपाने की कोशिश कर रहे हो। या ये भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री को इसका खबर हो भी सकता है। तो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली बातें हैं, क्योंकि एक तरफ बात की जा रही है कि समाधान यात्रा, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो जो देखिए आपने विजुअल्स के माध्यम से दिखा भी रहे कि ये आगे का हिस्सा है और ठीक इसके पीछे अगर हमने जाकर देखा तो पीछे एकदम खंडर, मतलब अगर उस तस्वीर को अगर एक साथ नहीं दिखाया जाए क्यों तो बहुत लोग कहेंगे कि ये दो अलग अलग स्कूल की तस्वीर है। इसलिए जब मैंने इसका वीडियो किया था तो मैंने स्कूल के आगे से शुरुआत की थी और पीछे का हिस्सा जो है वो जाकर के दिखाया था कि लोगों को यकीन हो। तो कहीं ना कहीं ये वाकई चौंकाने वाली बात है, क्योंकि समाधान यात्रा तो कहा जा रहा है लेकिन लोगों को मिलने ही नहीं दिया था लोग। मैं दरभंगा भी गया था समाधान यात्रा के दौरान, मधुबनी भी गया था, मैं 2 दिन पहले अरवल भी गया था और आज भोजपुर में था मैं। ये देखिए ये उसी स्कूल के पीछे का हिस्सा है जहाँ पे वो जो ग्रामीण है वो दिखा रहे थे। देखिए उनके पैर के पास होल है, देखिए वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने पूरी सच्चाई इन लोगों ने दिखाई और काफी आक्रोश था इनके अंदर में। ये उसी स्कूल के पीछे का हिस्सा है। मैं खुद यकीन नहीं कर पाया था 2 मिनट के लिए कि मैं उसी स्कूल के पीछे खड़ा हूं जो आगे से एक महल लग रहा है। मतलब लिटरली उसे कह सकते हैं कि एक स्मार्ट स्कूल बनाया गया, लेकिन पीछे का तस्वीर देखकर मैं भी चौंक गया। सोचिए कि अगर पब्लिक इस वीडियो को देखेगी तो कितना चौंकेगी। तो मैं भी कह रहा था कि मैं तमाम जगहों पे 5-6 जिले जा चुका हूं मैं अभी तक समाधान यात्रा के अंतर्गत, लेकिन एक ही शिकायत हर जगह के लोगों को कि सर मुख्यमंत्री तो आए लेकिन किसी से मुलाकात नहीं हुई इनकी। मतलब लोगों को पता चलता है कि उस गांव में मुख्यमंत्री आने वाले हैं तो लोग 4 गांव दूर से आते हैं, 10-10 किलोमीटर चल करके आते हैं और मुख्यमंत्री का इंतजार करते हैं कि मुख्यमंत्री से मिलेंगे। लेकिन उनको सिक्योरिटी कह सकते हैं कि सीएम सिक्योरिटी है जिसकी वजह से क्राइटेरिया है कि आप मिल नहीं सकते, लेकिन अपनी बातों को रखने का भी लोगों को मौका नहीं मिल पाता। इक्का दुक्का ही हम ऐसा केस देखते हैं जहाँ पर लोग अपनी बात रखते हैं। पप्पू कुमार से जुड़े हो, पप्पू कुमार आपसे जानना चाहूंगी। सबसे पहले पप्पू जी बताइए आप कहाँ से जुड़े हो, कौन से जिले से? आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर। एक मिनट मैं यहाँ से कर देती हूँ। अब आप बताइए किस जिले से हैं आप? खगड़िया जिला से। खगड़िया जिले में। आपको क्या लगता है उनकी यात्रा को देखकर, आपने तस्वीरें भी देखी, लगातार बिहार तक वो तस्वीरें दिखा रहा है, आपके ज़हन में कोई सवाल है क्या? जी बोले कि मेरा सवाल है, हम लोग वार्ड सचिव हैं, हम लोग को जो है शीर्ष नेतृत्व पिछले 4 दिसंबर से पटना के गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई नेता जो है ऐसा नहीं है कि जो वहां जाकर उसका आंसू पोसे। नहीं तो आपके प्रतिनिधि की तरफ से कोई लेटर दिया गया था? जी बहुत लेटर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री जी से भी मिले, मुख्यमंत्री जी से भी मिले, सब सिर्फ आश्वासन देते हैं, मौखिक आश्वासन। लेकिन हम लोग को जो है शीर्ष नेतृत्व ये बोला है कि हमको अनिलिखित चाहिए। चलिए, तो ये पप्पू जी थे, इनके पास भी परेशानियां बहुत हैं और बिहार में लगातार आंदोलनों का सिलसिला भी आप देख ही रहे हैं। डॉक्टर राजीव जी, आपसे जानना चाहूंगी, आपने तस्वीरें देखी और एक और जो तस्वीरें अनिकेत के माध्यम से आपके पास पहुंची और सबके पास पहुंची, आपने वो भी तस्वीरें देखी। ये 3 तस्वीरें देखने के बाद पहला सवाल क्या मन में ये नहीं आता है कि समस्याएं तो बरकरार है, फिर समाधान यात्रा कोई ढकोसला की तरह नजर नहीं आता? नहीं, मैं अभी जो मैं अनिकेत की रिपोर्टिंग देख रहा था, मैं स्कूल जो बात कर रहे थे, मैं बिहार तक को बधाई देता हूं कि वो
जमीनी हकीकत जो जमीन पे जो है वो आम लोगों को दिखा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आम लोगों के साथ वो सीएम तक या ऊपर तक नहीं जा रहा होगा, ऊपर तक भी जा रहा होगा। और मुझे तो ये बात का आश्चर्य हो रहा है कि इस तरह के किसको धोखा दे रहे हैं, प्रशासन जो है, प्रशासन के लोग किसको धोखा दे रहे हैं। और इस तरह से अगर आपने देखिए कितनी शर्म की बात है, कितनी दुख की बात है कि आपने आगे क्या कर दिया और पीछे जाके आपने वो जो अभी पीछे गड्ढा है, कभी भी दीवार गिर सकता है। तो इस तरह की जो काम है ये निश्चित तौर पे ये बहुत निंदनीय काम है। और मैं बिहार तक को मैं पुनः बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो अपने इस रिपोर्टिंग के माध्यम से वो आम जनता के बीच में वो ये चीज ला रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूँ, देखिए समस्या क्या होता है ना, कि मैं वही कह रहा हूँ कि आपने यात्रा का नाम दिया है समाधान यात्रा। समाधान तभी होता है जब कोई समस्या होता है आगे। जब अगर मान लीजिए कि ऋचा या अनिकेत या मुझे कोई समस्या है और जब तक मैं नीतीश कुमार को बताऊंगा नहीं तब तक समाधान कैसे होगा, और नीतीश कुमार तक हम पहुंचेंगे कैसे। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री जब भी किसी जिले का दौरा करते हैं तो प्रशासन के सामने एक सुरक्षा की चुनौती होती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये है कि सुरक्षा के नाम पे या आप अपनी कमी को छुपाने के नाम पे आप जो है कि आम लोगों को मिलना ही ना दें। आप जो है इस तरह से जो है आप स्कूलों को आपने आगे से पेंटिंग कर दिया है, पीछे से खुला हुआ है। इस तरह की जो हरकतें हैं, इस तरह की हरकतें गलत बात है। इससे अच्छा है कि अगर आपने स्कूल का अगर आपने किया ही था, मैं तो ये सुझाव देता ये प्रशासन को कि अगर आपने स्कूल को अच्छा किया ही था तो पूरा अच्छी तरह से कायाकल्प कर देते, आगे भी कर देते, पीछे भी कर देते, पूरा ठीक कर देते, बच्चों का भी भला हो जाता। तो इस तरह की जो काम नहीं करनी चाहिए। और मैं आपके माध्यम से सीएम को और प्रशासन के लोगों को मैं कहना चाहूंगा ये कि जल्द से जल्द सीएम को ये निर्देश देना चाहिए, क्योंकि देखिए इससे एक निगेटिविटी ही फैलेगी, इससे एक नकारात्मकता जो है इससे फैलेगी। और आप जो विश्वास जीतने के लिए जो नीतीश कुमार निकले हैं उसमें कुछ मुझे नहीं लगता है कि उससे कुछ फायदा होगा। देखिए क्या हो रहा है ना कि नीतीश कुमार मुझे लग रहा है कि बहुत ही मजे हुए राजनीतिक है और बहुत दिनों से उनका लंबा अनुभव है, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से उनके साथ कुछ अच्छा हो नहीं रहा है। आप देख रहे हैं कि उनके जो मंत्री हैं कभी वो आर्मी पे टिप्पणी कर देते हैं, एक मंत्री उनके रामचरितमानस पे टिप्पणी कर देते हैं, कभी जो उनके कोलैबोरेशन है महागठबंधन जो साथी है आरजेडी के सुधाकर सिंह, वो उन पे टिप्पणी कर देते हैं, मर्यादा की सीमा को पार कर जाते हैं। और देखिए इतने दिनों के बाद जो है आप देखिए इतने समस्या होगी, इतने दिनों के बाद आप देखिए सुधाकर सिंह को नोटिस मिला है, नीतीश कुमार को पब्लिकली कहना पड़ा कि उनको कार्रवाई करनी चाहिए। तो पिछले ऊपर से देखिए जो नीतीश कुमार जो ऐसा प्रचार किया जा रहा था कि पीएम के लिए निकलेंगे समाधान यात्रा के बाद, हमने देखा कि तेलंगाना में जो इतनी बड़ी केसीआर ने इतनी बड़ी रैली कर दी, सबको बुलाया पर इनको नहीं बुलाया। तो नीतीश कुमार के लिए क्या है कि कुछ चीजें ठीक नहीं हो रही है, जो सारी चीजें समस्या हो रही है। तो मेरा वो कहना है कि इसके लिए आम जो बिहार की जनता है, आप बिहार राज्य के मुखिया हैं, आपको बिहार मैं भी बिहार से हूँ, आप लोग भी बिहार से हैं, तो आपकी जो मान ली हमारी जो मुख्य समस्या जो है, मुखिया का सबसे बड़ा काम होता है कि मुख्य समस्या को सुनना, उसका समाधान करना। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नीतीश कुमार को जल्द से जल्द प्रशासन के लोगों को निर्देश करने चाहिए कि जब भी वो जहां भी यात्रा करें, जो रियलिटी है, और कहीं नीतीश कुमार को भी करना चाहिए, औचक निरीक्षण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो प्रशासन ने जो रूट तय किया है या पहले से उसी पे जाना है, उनको औचक निरीक्षण भी करना चाहिए, तभी वो असली समस्या जान पाएंगे बिहार के लोगों को। जी यहाँ पर जिम्मेदारी किसकी तय होनी चाहिए? आवाज नहीं, फिर से पूछे। सर मैंने पूछा यहाँ पर जिम्मेदारी किसकी बनती है, किसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? अगर पहली बार ये घटना होती तो मैं निश्चित तौर पे कहता कि नीतीश कुमार की, क्योंकि उनके संज्ञान में नहीं था। लेकिन जब हम देख रहे हैं कि बार बार जब ये चीजें हो रही हैं तो मैं कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं कि इस चीजों को नजरअंदाज नीतीश कुमार तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि आप देखिए बार बार हो रहा है ना ये चीज। कई जगह देखिए आपने देखा कि हमने पहले भी देखा कि वो जहां भी जाते हैं कहीं बिजली की तार बिछा दी जाती है, कहीं रोड बना दिया जाता है। तो मैं तो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं मैं मानूंगा कि सीएम को खुद जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि प्रशासन के लोग जो है अगर शुरू में एक दो घटना हो तो समझ में आती है, लेकिन जब बार बार ये घटना हो रही हो तो कहीं ना कहीं आपके संज्ञान, आपके पास देखिए राज्य के मुखिया हैं, उनके पास एक पूरी टीम होती है, उनके पास प्रशासन की टीम है, सब जो उनको रिपोर्ट करते हैं, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट सब उनकी रिपोर्टिंग जाती है। तो मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि नीतीश कुमार के पास ये सारी चीजें नहीं पहुंची होंगी, क्योंकि इतने दिन से यात्रा कर रहे हैं। अब तो यात्रा की समाप्ति होने 7 फरवरी को उनकी समाप्ति, आधी यात्रा उनकी निकल गई है, तो उनके संज्ञान में जरूर होगा। और मुझे लगता है कि जिम्मेदारी उनकी लेनी चाहिए, क्योंकि उन तक ये बात जरूर पहुंची होगी।
मुझे लग रहा है कि जिम्मेदारी को तय करते हुए सबके नीतीश कुमार को निर्देश देना चाहिए। जी रीता। सर, इन दिनों यात्राओं का दौर देखा जाता है और देखिए आपने राहुल गांधी ने भी यात्रा की, 30 को उनकी यात्रा समाप्त होने वाली है। इधर सीएम नीतीश कुमार भी यात्रा पर निकले हैं, विपक्ष को एकजुट करने की पूरी कवायद भी तेज है। 2024 मिशन रखा गया था ताकि इस यात्रा से ये भाप पाए कि जनता क्या चाहती है, क्या जनता जेडीयू पर विश्वास करती है, नहीं करती है तो जेडीयू अपने तरीके से फिर से एक प्लान बनाएगी ताकि जनता तक उनकी पैठ बन पाए। लेकिन आपको नहीं लगता ये जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये कहीं उल्टा पड़ता दिख रहा है? ये समस्या तो वही है ना कि देखिए सभी यात्रा कर रहे हैं। आपने देखिए राहुल गांधी भारतीय जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे बांका में आए यात्रा करें, और जो महागठबंधन की जो सरकार बन रही है आपने देखा कि इनकी तरफ से कोई गया नहीं। जब एक साथ सरकार चला रहे हैं तो आपका कोई प्रतिनिधि कम से कम जाना चाहिए वहां पे। तो यात्रा चल तो रही है, विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास तो हो रहा है, लेकिन वो कहते हैं ना सब अपनी अपनी दिशा में जा रहे हैं। आप विपक्ष जब तक एक साथ नहीं होगा। केसीआर की तरफ से सर तो कोई न्योता ही नहीं आया। मैं बिल्कुल वही कह रहा हूँ ना, जब आपने देखा जब अगस्त में जब नीतीश कुमार ने भाजपा को छोड़ के आरजेडी के साथ सरकार बनाई थी और बड़े जोर शोर से उन्होंने यात्रा भी की थी, विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास किया था। सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार सबसे मिले। केसीआर जो है वो पटना आए, पटना में उन्होंने संयुक्त कॉन्फ्रेंस भी किया और ये भी पूछा कि तो ऐसा लग रहा था कि मतलब काफी गर्मजोशी का माहौल दिख रहा था। लेकिन आप देखिए केसीआर ने इतनी बड़ी रैली कर दी और यहाँ तो इन्विटेशन भी नहीं आया। तो मुझे जो लग रहा है कि मैंने वही कह रहा कि नीतीश कुमार के लिए 2023 का जो वर्ष है वो बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा। और मैं आपको ऋचा बताऊं, किसी का नाम लेना ठीक नहीं होगा, एक भाजपा के वरिष्ठ नेता से मेरी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि देखिए हमारे साथ इतना लंबा उनका शासन चला, लेकिन भाजपा की तरफ से जितना इंसल्ट और अपमानजनक बयानबाजी आरजेडी की तरफ से हो रही है और लोगों की तरफ से बयानबाजी हो रही है, तो कह रहे थे कि हम लोगों ने हमारी तरफ से कभी ऐसी बयानबाजी नहीं हुई है, इतना इंसल्ट तो कभी नहीं किया गया सीएम को। तो मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए नीतीश कुमार ऐसा लगता है कि अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं और उनका जो कंट्रोल है, उनका कंट्रोल जो हर चीज पे थोड़ा कम होता दिख रहा है। इसलिए मुझे लग रहा है, तो फिर भी मैं कहूंगा नीतीश कुमार जो है बहुत अनुभवी नेता है, अभी भी देखिए कुछ बिगड़ा नहीं है। लेकिन वो मुझे लगता है कि उनके जो आसपास के जो सलाहकार हैं उनको सही सलाह नहीं दे रहे हैं। मुझे वही लगता है कि जो है विपक्षी एकता को अच्छी बात है। देखिए डेमोक्रेसी में सभी दलों को और सभी दलों को ताकतवर होना चाहिए, परंतु आप राज्य के मुखिया हैं, आपका पहला प्रयास बिहार के लिए होना चाहिए। अगर उनका उद्देश्य जनता के हित में है, समाधान करना चाहते हैं, तो बिहार तक की ये जो तस्वीरें हैं उनसे कहीं ना कहीं वो सीख लेंगे। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के कोई भी नेता ये देख रहे हैं तो उन तक ये खबरें जानी चाहिए, पहुंचनी चाहिए और इस पर एक्शन भी लिया जाना चाहिए। हमारे साथ सोनू भी जुड़ चुके हैं। आरा की तस्वीर इन्होंने दिखाई थी। सोनू, आप जमीन पर वो तमाम जो हकीकत है, जमीनी हकीकत वो देख चुके हैं, दिखा भी चुके हैं, आपका अनुभव क्या कहता है? जी ऋचा, बिल्कुल आपने जो सवाल किया है वो लाजमी है और जो धरातल पे जो हकीकत जो समाधान यात्रा की दिखाई दे रही है वो कुछ अलग ही बयां कर रही है। क्योंकि हमने आपको एक तस्वीर भी दिखाई थी, जिस तस्वीर में मुख्यमंत्री आरा तो आए हुए थे समाधान यात्रा के दौरान, लेकिन कई ऐसे लोग जो समस्याओं से घिरे हुए थे वो मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे, अपनी समस्याओं को रखना चाहते थे, लेकिन यहाँ के जो आला अधिकारी थे उनसे मिलने तक नहीं दिए और वो अपनी बात रख भी नहीं पाए। हमने जो तस्वीरें दिखाई थी वो तस्वीरें आरा के नागरिक प्रचारणी की थी, जहां ठीक नागरिक प्रचारणी जहां मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था उसके ठीक सामने जो महादलित बस्ती है, यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन के लोग हैं उस महादलित बस्ती को बैरिकेडिंग करके घेर दिया गया था, उन्हें उनके घर में ही कैद कर दिया गया था और पर्दा लगा दिया गया था ताकि मुख्यमंत्री जब कार्यक्रम में पहुंचे तो उनकी नजरें उस मलिन बस्ती पर ना दिखाई दे और कहीं मुख्यमंत्री झल्ला ना जाए, इसका वो ख्याल रखते हुए उन्हें पूरी तरह से बांस और बल्ले के साथ साथ पर्दा लगाकर उन्हें घर में ही कैद कर दिया गया। तो साफ तौर पे अगर ये कहा जाए कि मुख्यमंत्री एक तरफ अगर समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं और समाधान करने के लिए लोगों का निकले हुए हैं और उस समाधान यात्रा में अगर लोगों की समस्या ना सुने तो फिर यह समाधान यात्रा धरातल पर कैसे साबित होगा सच। और साथ ही हम लोग जब मुख्यमंत्री कई जगह, यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं
ऋचा की मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम में मीडिया कर्मियों को भी एंट्री नहीं दी गई है। कई जगह ऐसे कार्यक्रम जहां मुख्यमंत्री का था वहां मीडिया कर्मियों को भी एंट्री नहीं दी गई है, जिसको लेकर स्थानीय जो यहाँ के पत्रकार हैं उन लोगों में भी खासा आक्रोश देखा गया है। वहीं एक आध दो जगह जो था वहां मीडिया कर्मी गए भी थे। तो आखिर किस बात से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को डर लग रहा है? आखिर वो किस बात को लेकर समाधान यात्रा पर हैं और किस समाधान को और किस समस्या का वो समाधान करना चाहते हैं, वो आखिर जनता उनसे जाननी चाहती है कि आखिर वो समाधान यात्रा करके किस चीजों का समाधान करेंगे। आपके अधिकारी जो है आपके सुनते नहीं है। हम बिहार तक के जो अनिकेत थे वो भी धंडिया गए हुए थे, वहां की तस्वीरें भी आपको दिखाई गई है, जहां स्कूल का रंग रोगन तो किया गया, आगे से दिखाया गया, लेकिन उसके पीछे की हकीकत कुछ और थी। यहाँ भी जो स्थिति थी वहां भी कुछ इसी तरह की स्थिति दिखाई दी, जहां लोग दरवाजे पर खड़े थे, जहां मुख्यमंत्री अंदर जीविका दीदियों के साथ संवाद कर रहे थे और जनता अपनी समस्याओं को लेकर गेट पर खड़े होकर और मुख्यमंत्री से मिलने की आस लगाई बैठी थी, लेकिन मुख्यमंत्री से उन्हें मिलने नहीं दिया गया और उनसे समस्या को, अपना पीड़ा, अपनी दर्द को बताने में भी उन्हें रोका गया है। तो ये कैसी समाधान यात्रा है? कुल मिलाकर अगर ये कहा जाए ये समाधान यात्रा नहीं बल्कि एक औपचारिक अधिकारियों से औपचारिक मुलाकात अगर कह दी जाए तो ये कहीं से भी गलत नहीं होगा। अनिकेत, आपके पास आना चाहूंगी। अनिकेत, देखिए अभी सोनू जी ने बताया, आरा की तस्वीरों का जिक्र किया और ये भी बताया कि मीडिया कर्मियों को रोका गया था। क्या आपने भी कुछ ऐसा अनुभव किया? क्या आप जहां पे गए थे वहां पे भी कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिली? मैं वो परेशानियां जानना चाहती हूँ। तस्वीरें तो देखी, लेकिन परेशानियां क्या हो रही वहां पर? मैं 2 जगह गया था, भोजपुर में, आरा में। पहला तो दंड दिया, जहाँ पे स्कूल में उन्होंने निरीक्षण किया, तो वहां भी रोकी जा रही थी। वहां पे पहले से जो प्रशासन मौजूद थे उन्होंने बोला कि किसी भी मीडिया कर्मी को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। हालांकि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला पहुंचा था तो हम लोग किसी तरह कर उनके सिक्योरिटी से बात करके उस स्कूल के अंदर गए थे, जहाँ पे हमने वीडियो बनाया, मुख्यमंत्री से बातचीत भी की। लेकिन जैसा कि अभी सोनू जी ने बताया कि नागरिक प्रचारणी में जब हम लोग वहां पे पहुंचे थे तो वहां पे किसी भी मीडिया कर्मी को अंदर नहीं जाने दिया गया। मुख्यमंत्री केवल अकेले गए थे, उनके जो साथ में जो उनका काफिला था वो पहुंचा था, लेकिन एक भी मीडिया के लोगों को अंदर नहीं जाने दिया गया। पहले भी जैसे किसी जिले में अगर मुख्यमंत्री का कोई भी इवेंट होता है तो जिला जनसंपर्क की तरफ से एक पास बनाया जाता है। वो पास बनाया गया था, वो पास इसीलिए बनाया जाता है ताकि उन्हीं मीडिया कर्मी को अलाउ किया जाए जिनके पास वो पास हो। तो ऐसे में कई ऐसे स्थानीय पत्रकार थे जिनके पास वो पास था, लेकिन बावजूद उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। सभी मीडिया कर्मी बाहर ही थे और बाहर से ही हम लोग उस चीज को ऑब्जर्व कर रहे थे। अंदर में क्या हुई, नागरिक प्रचारणी के बीच में जीविका दीदियों से मुख्यमंत्री ने क्या बातचीत किया, अंदर में क्या कुछ हुई, उसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई क्योंकि किसी भी मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया गया था। डॉक्टर राजीव जी, आपने सुना ये समस्याएं जी। ऋचा, मैं एक मैं पूछना चाहता हूँ अनिकेत से, आपके माध्यम से। जी अनिकेत, आप कह रहे थे कि पास होने के बावजूद भी नहीं जाने दिया गया, जिसका क्या कारण बताया गया? बोला गया कि आप बाहर रहकर कवरेज कर सकते हैं और ये पास केवल उसी के लिए है, अंदर में जाना किसी पत्रकार को अलाउ नहीं है। अंदर में किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था उनके प्रशासनों के द्वारा। भाई अभी जान के मैं बहुत आश्चर्य लग रहा है कि आप बताइए, हर जिले में जो है जिला पत्रकारों के लिए एक अधिकारी होता है, वो उच्च लेवल का होता है, चाहे तो वो बीपीएससी के माध्यम से होता है, डिप्टी कलेक्टर, हाँ डिप्टी कलेक्टर रैंक का होता है। उसके द्वारा उसके द्वारा जो है पत्रकारों को दिया जाता है। अब ये जान के तो और भी आश्चर्य हो रहा है कि मतलब आपको पास इशू कर दिया गया है, पर आपको ये क्या तानाशाही चल रही है? मतलब क्या हम लोकतंत्र मीडिया समझ नहीं आ रहा है, डर किस बात का है? आप जब समाधान करने निकले हैं तो सामने आइए, पारदर्शिता तो होनी चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ, आप देखिए जब मीडिया के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है तो आम जनता के साथ तो फिर आप सोचिए क्या होता होगा। मैं वही बार बार कह रहा हूँ कि देखिए ये जो है मीडिया जो आप क्या छिपाना क्या चाह रहे हैं? आप जब छिपाना चाह रहे हैं, और इसमें क्या, अगर कोई समस्या है तो उसमें क्या दिक्कत है? समस्या मीडिया को तो आपको और अलाउ करना चाहिए। अगर कोई समस्या है मीडिया उसको दिखाएगी। अगर कोई समस्या सामने सॉल्व हो या फिर अगर सीएम नीतीश कुमार सुने
तो ये काफी पॉजिटिव मैसेज जाता है एक लार्ज स्केल की, अगर मैं बात करूं एक लार्ज ऑडियंस में, कि हमारे जो बिहार के मुखिया, हमारे राज्य के जो मुखिया हैं, वो कहीं ना कहीं हमें सुन पा रहे हैं, और ऐसे में लोग जो है और भी आपको प्यार देते हैं। तो आखिर ये चीजें मेरी समझ से बिल्कुल परे है कि किस समस्या की बात कर रहे हैं, किस समाधान की बात कर रहे हैं। समाधान करते करते समस्या कहीं भूल तो नहीं रहे। मैं वही कह रहा हूँ ऋचा कि देखिए, इस पे कोई राजनीति, हम थोड़ा देर के लिए इस पे राजनीति की हम बात ना करें। तो सिर्फ ये मैं कह रहा हूँ कि अगर आप मीडिया के माध्यम से, देखिए राजनीति तो चलती रहेगी, हर कोई राजनीति करता है, लोकतंत्र में राजनीति करने का अधिकार है, चाहे कोई भी पार्टी हो, लेकिन सबसे मेन समस्या होती है कि आम जनता की समस्या क्या है। जैसा कि अनिकेत ने बताया कि स्कूल को मैं देख के मैं दंग रह गया, आप बैरिकेड दिखा रही थी और उसमें देख रहा था कि छोटे एक महिला की गोद में एक छोटा बच्चा था, कुछ बच्चे जो है वो देख रहे थे, तो उनको देख के मैं बड़ा इमोशन हो गया, बड़ा मैं भावुक हो गया। आप बताइए, वो तो बेचारे गरीब हैं, इतनी छोटी जगह रहते हैं और उनके पास स्पेस नहीं है, उनको आपने एक तरह से कैद कर लिया ना, एक तरह से आपने उसको जेल में डाल दिया। तो ये क्या मतलब, आप तो जो गरीब लोग हैं उनकी भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, आहत कर रहे हैं। और जिम्मेदारी पूरी तरह से, जैसा कि मैंने आपने जैसे पूछा ऋचा कि जिम्मेदारी किसकी है, अगर ये पहली बार होती तो जिम्मेदारी में प्रशासन को बोलता कि जिम्मेदारी प्रशासन की है, लेकिन बार बार ये चीज हो रहा है और ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि सीएम के संज्ञान में ये आया नहीं होगा। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि सीएम इस पे कुछ निर्देश क्यों नहीं दे रहे हैं। उनका ऑब्जेक्टिव अच्छा है, नाम अच्छा है, समाधान यात्रा, तो समाधान आप किसकी कर रहे हैं, प्रशासन की कर रहे हैं क्या, किसके समाधान कर रहे हैं आप। इस तरह के विजुअल्स आने के बावजूद भी, इस तरह के होने के बावजूद ये चीज हो रहा है, ये बहुत दुख का विषय है, बहुत चिंता का विषय है। अरे सोनू कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हाँ बोलिए सोनू जी। जी ऋचा मैं एक और भी बात बता दूं कि अभी जैसा कि सर ने जो बात बताई है, ठीक बिल्कुल आपने जो कहा है कि ये जो समाधान यात्रा है, यहाँ की जो आम जनता है वही बोल रही है कि ये समाधान यात्रा नहीं है, बल्कि अधिकारियों के साथ जो इनका सामंजस्य का समाधान है, उसी समाधान को लेकर ये मुख्यमंत्री घूम रहे हैं। क्योंकि फिर हम एक बार आपको वो तस्वीर हम चाहेंगे कि जो बिहार तक के दर्शक है वो भी वो तस्वीर देखें। आप देख सकते हैं जिस तरह से छोटी बच्ची बैरिकेटिंग के अंदर रो रही थी और कई ऐसी पीड़ा उन लोगों के साथ इस बैरिकेटिंग को लेकर उत्पन्न हो रही थी। क्योंकि कल जब हमने वो तस्वीर दिखाई थी और उस तस्वीर को बिहार तक द्वारा जब प्रसारित किया गया था, उसके बाद आनंद फानन में जिला प्रशासन के द्वारा बैरिकेटिंग से पर्दा हटाया गया, लेकिन बैरिकेटिंग नहीं हटाई गई। वहां के जो मलिन बस्ती में रहने वाले जो गरीब तबके के लोग हैं, उन लोगों का कहना था कि हम लोगों को शौचालय जाने में भी परेशानी हो रही है, पानी जो है पीने का पानी लाने में भी परेशानी हो रही है, क्योंकि उस बस्ती में मात्र एक ही चापाकल था और उस चापाकल से ही वो लोग पानी लेते थे। और जब बैरिकेटिंग हो गया था तो उस चापाकल पर भी जाने के लिए अलाउ नहीं किया गया। ऐसे में आप खुद समझ सकते हैं कि छोटे छोटे मासूम नन्हे बच्चे थे, उन लोगों को प्यास लग रही थी, उन लोगों को नित्य प्रतिक्रिया जो शौचालय वगैरह का ये था, उन लोगों को उपयोग नहीं करने दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं ये समाधान क्या, ये तो समस्या खड़ी की जा रही थी जिला प्रशासन के द्वारा। तो ऐसे में आप ये कह सकते हैं ये समाधान यात्रा नहीं बल्कि आपसी सामंजस्य की यात्रा थी अधिकारियों के साथ, ये स्थानीय लोगों का भी कहना था। हमने एक और वीडियो भी बिहार तक के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है, जहां मुख्यमंत्री तीर्थकौल गांव में से जैसे ही बाहर निकले, वहां जो स्थानीय मौजूद लोग थे उनके द्वारा जो उनकी समस्याएं थी, उस समस्याओं की झड़ी लगा दी गई मुख्यमंत्री के सामने और अधिकारी उनके चुपचाप तमाशा हक्का बक्का रह के तमाशा देख रहे थे। हालांकि अधिकारी तो चाह रहे थे कि किसी तरह से मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये बातें नहीं सामने आए, लेकिन स्थितियां कुछ ऐसी हो गई कि वहां मौजूद लोग जो थे वो सीधे नीतीश कुमार से बोलने लगे कि हमारे यहाँ नल जल ठीक नहीं है, आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, उसके बाद नली गली जो है वो भी ठीक नहीं है, यहाँ तक कि जो राशन कार्ड बनाने की बात है उसमें भी पैसे लेने की बात आई कि पैसे लिए बिना राशन कार्ड नहीं बनता है। उसके बाद मुख्यमंत्री का जो विकास का दावा था वो विकास का दावा भी खुल गया और मुख्यमंत्री भी अगर यूं कहे कि हक्का बक्का रह गए, तो इस बात को सुन के वो भी पूरी तरह से आश्चर्य में हो गए और वहां तुरंत अधिकारियों को फटकार भी लगाई और उनकी समस्याओं का निराकरण करने की बात कही। लेकिन ये समस्या कहीं एक जगह की नहीं है, ये समस्या हमारे समझ से आरा नहीं पूरे बिहार की यह समस्या है और इन समस्याओं से मुख्यमंत्री को समझना पड़ेगा और कहीं समाधान यात्रा
में अगर जा रहे हैं तो आप सीधा संवाद यहाँ के जहाँ के आप जा रहे हैं वहाँ के लोगों से कीजिए, न कि आप अधिकारियों से कीजिए, क्योंकि अधिकारी जो है वो मुख्यमंत्री से बहुत सारी बातें जो है वो छुपाना चाहते थे। आप खुद देख सकते थे, जो हम तस्वीर दिखा रहे थे कि जो मलिन बस्ती थी उस पे बैरिकेटिंग करके चादर लगाकर कहीं ना कहीं वो लोग उस जो झुग्गी झोपड़ी थी उसको मुख्यमंत्री के सामने नहीं लाना चाहते थे। वो शहर की जो चमचमाती सड़कें थी जो महज 1 घंटे में बन गई, उन सड़कों को वो लोग दिखाना चाहते थे और श्रेय लेना चाहते थे, लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं मीडिया कर्मियों की नजर उन पर गई और ये बातें सामने आई। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई, कहीं ना कहीं ये सवाल है और ये सवाल काफी अहम है। ऐसे में उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। अगर जनता से मिलना है, अगर उनके समाधान की कोई चिंता है, तो नीतीश कुमार को भी ये स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि बिहार के मुखिया हैं। ऐसे में जितने भी लोग हैं, सिर्फ आप पर आपकी निगाह है। अगर बिहार तक की वीडियो को आप देख पा रहे हैं, बिहार तक की खबरों को आप समझ पा रहे हैं, तो ये सवाल नीतीश कुमार जी से भी है कि बिहार के मुखिया होने के नाते आपका ये फर्ज है कि आप जितने भी बिहार के लोग हैं उनकी परेशानियों को समझिए, क्योंकि आपका उद्देश्य भले ही साफ हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें पलीता लग रहा है। अगर ऐसा है तो उसमें निर्देश देने की जरूरत है, एक्शन लेने की जरूरत है, तभी हम विकास की राह पर आगे बढ़ेंगे। नहीं तो जो विकास है वो सिर्फ आप देख पा रहे हैं, लेकिन जो आपकी जनता है वो कहीं ना कहीं अंधेरे में है।